बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रबीउल अव्वल की मसरूफ़ियात की वजह से और महफ़िलों की वजह से क्लास में 2-3 दिन तक ताख़ीर रही। इंशाल्लाह आज से क्लासेस का आगाज़ किया जाता है और आपसे फिर से नात के हवाले से जो भी बातें हैं, जो भी टिप्स वग़ैरह हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगी। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो माइक के इस्तेमाल का है कि माइक को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, उसको कैसे पकड़ें और जो है वो उसको कितने फ़ासले या करीब से हम पकड़ के अपने मुंह के करीब या मुंह से कितना दूर कितना करीब रखना है। और रियाज़त करते वक्त या नात की प्रैक्टिस करते वक्त कलाम की उसको कितना करीब या दूर रखना है या उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो आज हम सीखेंगे माइक का इस्तेमाल करना। अच्छा, माइक पर पढ़ने का तरीका ये है कि माइक को बिल्कुल ही मुंह के करीब ना कर दिया जाए, मुंह से बिल्कुल ना जोड़ दिया जाए। थोड़ा सा 3-4 इंच का या 5 इंच का फासला रख कर पढ़ें, क्योंकि अक्सर इस तरह कर देते हैं कि बिल्कुल ही मुंह से जोड़ देते हैं। तो इस तरह पढ़ने से फिर आवाज़ जो है ना वो बहुत लाउड आ रही होती है, जिससे सुनने वाले के फिर जो है कान के पर्दे फिर फटने लगते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। माइक को थोड़ा सा फासले पर रख कर आप कलाम पढ़ें, नात पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ें, और ज़्यादा करीब नहीं करना मुंह के, थोड़ा फासला रख कर फिर आप कलाम पढ़ना शुरू करें। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि जब भी माइक पर पढ़ें तो माइक पर सांस ना लें। जब भी आपने अगर जैसे सांस लेनी खींचनी जो भी करना हो तो माइक को मुंह से थोड़ा दूर कर दें, फिर कलाम पढ़ें, फिर थोड़ा दूर कर दें। क्योंकि इस तरह करने से कि आप माइक को मुंह के करीब ही रखा हुआ है, कलाम भी पढ़ रहे हैं और सांसें भी आप ले रहे हैं साथ साथ, तो फिर इस तरह से सही नहीं लगेगा। अच्छा, इस तरह से करने से जो है वो नात के साथ साथ हमारी सांसों की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। आपने अक्सर जगह देखा होगा, सुना होगा कि नात पढ़ते वक्त नात के साथ साथ सांस लेने की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आपने जब भी सांस लेनी हो तो एक नात पढ़ते पढ़ते अगर आपने सांस लेनी हो तो माइक को आप 1 सेकंड दूर कर दे, फिर अपने जगह पर लें। अच्छा, माइक पे पढ़ते हुए आपने जब भी हम माइक अगर हम करीब करके पढ़ते हैं ना, तो आपने अक्सर जगह देखा होगा, चाहे बंदा कितना भी सुरीला हो तो फिर सर फटने लगता है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि ज़्यादा मुंह के करीब अगर हम करके पढ़ते हैं तो फिर उससे जो है एक अच्छा तासुर भी नहीं बैठता और फिर जो है लोगों के सर दर्द का बाइस भी बन जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके हाथ में जब माइक आ जाता है तो फिर वो माइक को छोड़ते ही नहीं हैं और कलाम पर कलाम पढ़ते जाते हैं। इस तरह से फिर वो ऑडियंस जो होती है उन पर जो अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता और वो पढ़ते ही जाते हैं। तो इस तरह भी अच्छा तासुर नहीं बैठता, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पढ़ना होता है और जो एक ही बंदा अगर पढ़ता रहता है
और दूसरों को बारी नहीं देता। तो फिर जो सुनने वाले भी होते हैं, जो आवाम होती है या जो पढ़ने वाले हजरात होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तो इसने बारी ही नहीं दी, हमारा नंबर ही नहीं आने दिया इसने। तो इस तरह से फिर आपको फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार आपको वो बुलाएं ही ना। तो कलाम मुख्तसर पढ़ें और जामे पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि पढ़ने वाले पर अपना असर भी छोड़ जाए। ऐसा भी ना हो कि आज तो माइक हाथ में आया और हमने तो आज स्टेज ही तोड़ देना। मुख्तसर पढ़ें, जामे पढ़ें और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। फिर आपको जो है अगली बार भी बुलवाया जाएगा। अच्छा, जब भी आप माइक पर पढ़ें तो जब आप अंतरे पर पहुंचते हैं तो उस वक्त आपने माइक थोड़ा दूर कर देना है, क्योंकि अंतरे में आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो जाती है। तो उस वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि माइक को थोड़ा सा दूर कर दें, क्योंकि माइक थोड़ा अगर करीब होगा तो उससे ये है कि फिर आवाज़ जो है वो चीखों की तरह निकल रही होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। आप बुलंद सुर लगा दें, बुलंद आवाज़ कर दें, जितनी आपकी आवाज़ की रेंज है, जितना आपका गला इजाज़त देता है, उसी में रहकर आप कलाम पढ़ें। अच्छा, फिर वही बात कहूँगी कि माइक को जो है वो दूर रखना है, तो इस तरह सुनने वाले को भी अच्छा महसूस होगा, उसको सुनने में भी सुरूर आएगा। और माइक को बिल्कुल ही मुंह से नहीं जोड़ना, बल्कि थोड़ा फासले पर रख के पढ़ें, तो इस तरह से कलाम पढ़ने में खूबसूरती आएगी। अच्छा, बहुत ही अहम बात कि जब भी रियाज़त करें तो माइक पर ना करें, क्योंकि माइक पर जो है वो हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव और कमी बेशी के कहाँ पर आवाज़ में नुक्स है और कहाँ पर सही नहीं निकल रही, तो बग़ैर माइक के हमें पता चल जाता है। अगर हम ऐसे ही बग़ैर माइक के रियाज़त करेंगे तो इंशाअल्लाह आवाज़ में खूबसूरती पैदा होगी, क्योंकि माइक में जो है वो साउंड वग़ैरह होते हैं, तो उसमें हमारी आवाज़ में जो भी कमी बेशी होती है वो सब छुप जाती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। माइक के हवाले से आपको जो डिटेल दी गई है, इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।